इकरारुल हक जैसे बूट चाट अफगानिस्तान के ऊपर इश्तिहाल अंगेजी कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे जंग को, लड़ाई को ट्रिगर किया जा सके। सिर्फ ये नहीं, हाँ में बेशुमार ऐसे लोग हैं, कभी उनको गज़वा हिंद का तंज कर रहे हैं और कभी ये तंज करके नसगे थे। गौर करें, कौन चाहता है कि जंग शुरू हो, कौन चाहता है लड़ाई हो, कौन चाहता है कि मुल्क में बस पकड़ और थथली मची रहे, इंतशार रहे, आग और खून का खेल, कौन चाहता है? ये उन्हीं के डाउट है, ये उन्हीं के पालतू है, ये उन्हीं के बूटों में से उग के दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं। अपने मुसलमान पड़ोसी भाई से अच्छे खारजी ताल्लुकात, अच्छे पॉलिसीज आप बनाएं और उसके बाद मामला को डील करें। नहीं, सिर्फ अपने आकाओं को मगरिब में खुश करने के लिए, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए अफगानिस्तान में आग और खून की होली खेलनी है, उनको ट्रिगर करना, उनको मुश्किल देनी है, उनको उंगली देनी है ताकि लड़ाई शुरू हो। वो वहां से भारत के साथ अपने खारजी मामला जो है उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं और यहाँ पे ये लोग चीखें मार रहे हैं। भाई अगर तुम्हारी बसीरत कुएं से बाहर नहीं निकल रही, अपने जाती मफादात से, अस्करी मफादात से बाहर नहीं जा रहे, तुम लोग कौमी मफादात की बात अगर नहीं समझ रहे, दूसरे ममालिक वाले जो भी फैसले कर रहे हैं, जो भी बैरूनी ताल्लुकात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर वो अपने कौमी मफादात में कर रहे हैं तो आपकी तशरीफ में क्यों दर्द हो रही है? अगर आप में ये काबिलियत नहीं है, आपके जर्नलों में, आपके एस्टेब्लिशमेंट में 78 साल में अगर इतनी सी भी बसीरत या इतनी सी भी काबिलियत, दानिशमंदी पैदा नहीं हो सकी, तो इसमें दूसरों का क्या कसूर है? अगर उनको लगता है कि उनको भारत से ज्यादा कौमी मफादात हासिल हो सकते हैं तो भैया आपका कसूर है। क्यों गैप छोड़ा आपने? क्यों आपने वो एक मुसलमान ब्रदर मुल्क के लिए वो खलीज छोड़ी कि दूसरों को उसको पुर करना पड़े और फिर आपकी पटकियां मारनी शुरू हो गई? ये कब तक चलेगा? आप कब तक इन दरबारी टाइप के कसीदा ख्वाओं के, फूट चटने वालों के पीछे चल के आप इदारे की भी मां बहन करेंगे, मुल्क और कौम का भी सत्यानाश करेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ भी चारों तरफ आपने, मतलब तुझे सुपरमैन नहीं जाएंगे। उन लोगों ने रशिया और अमेरिका को नाको चले चुका दिया। वो अमेरिका के जिसके तुम पाँव चाटते हो, उन्होंने उनको रोने वाला कर दिया। जब वो नहीं उनसे जीत सके तो तुम किसकी हक की मूली हो? तुम कौन हो? चाइना की मदद के बगैर तुमने वो जहाज भी नहीं गिरा सकते थे जो इंडिया के जहाज गिराने के बाद तुम लोग अपने आप को दोबारा से रीबॉर्न सा फील कर रहे हो कि थोड़े से एनर्जेटिक हो गया, थोड़ा सा रीवाइब्रेशन तुम लोगों में आई। ये चाइना के बगैर मुमकिन नहीं था। तुम किसी खेत की मूली नहीं हो। तुमने खुद को अपने आप को दुनिया में लबड़वान बना रखा, लेकिन असल में जो हकीकत है वो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग टीमू की कापी हो, तुम लोग टीमू की कापी हो, तुम लोग असल में गंदगी से भरे हुए हो, बुज़दिल हो, कमजोर हो। और तुम्हारे ऐसे डाउट भी पड़ोसियों को इश्तिहाल अंगेजी दिला के, लड़ाई शुरू करवा के तुम लोग जो साबित करना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो, जो अचीव करना चाह रहे हो, वो पाकिस्तानी कौम बड़े अच्छे से जानती है। और अब बैनुल अक़वामी बरादरी भी इसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो गई है कि पाकिस्तानी फौज किराए की फौज है, किराए के कातिल हैं, किराए के बूट्स हैं और ये खित्ते में अमन नहीं चाहते।